नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनाने जा रही हूँ एक रहस्यमय प्रेम कथा नेहा भाग 41। तो चले सुनते हैं। वसुधा ताई यहाँ जैसे कोई बाज अपनी शिकार की राह देखता है, वैसे सरी मौसी का इंतजार करने लगी। सरी दूर से आते दिखी तो वसुधा ताई बोलने लगी, क्या रे सरी, कितनी देर लगा दी? तेरा इंतजार करते करते तो मेरी आंखें दुखने लगी। क्या करूं ताई, समय तो लगता ही है ना। अब जल्दी से बता क्या हुआ। नहीं, वो थोड़े नखरे करने लगी। क्या तुम्हारा ये नहीं, तुम्हें वो नहीं मिली क्या? सरी खड़ी हो गई। ताई आप भी खड़े हो जाइए, देखो। वसुधा ताई को पकड़ वो फुगड़ी खेलने लगी, जो लेडीज हाथों में हाथ डाल के, क्रॉस हाथ डाल के गोल गोल घूमती है वैसे। अरे ये क्या शुरू कर दिया तुमने? इतनी सुंदर बहू है हमारी, उसके सामने तो अप्सरा भी कुछ नहीं। स्वप्निल बड़ा होशियार है, ऐसी लड़की पटाई है। बाप रे, रूप क्या, बोलना क्या। मैं तो उस लड़की के प्यार में पड़ गई। और हाँ, वो पुनेरी है, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे सुन नौटंकी, सही सही बता। मतलब बहुत ही सुंदर लड़की है, तभी तो नीता काकू उसके पीछे पीछे घूम रही थी। लेकिन तू ऐसे सीधे सीधे कैसे मिलने गई? स्वप्निल दादा ने मिलवाया, बीच में नीता का नाम डाल दिया, वरना ऐसे कैसे मिलने जाती मैं। अब लड़के के दिल की बात जानने के लिए कोई तो चाल चलनी पड़ेगी ना। दोनों की बातें मजे से चल रही थी। वसुधा ताई बहुत खुश थी। तभी स्वप्निल घर आया। हेलो मॉम, क्या बातें चल रही है? सरी बोली, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आज स्वप्निल के चेहरे पर काफी चमक थी। स्वप्निल बेटा, सरी बता रही थी कि तुम अपनी दोस्त से मिलवाने मौसी को लेकर गए थे। अरे मॉम, आपने ही तो बताया था ना उसे। बताती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बताया। हाँ, मिलवाया था, नाम नेहा है। बाकी सब सरी मौसी को पूछो, वो बताएगी। सरी मौसी चाय लेकर आई। बताओ वहाँ क्या हुआ? हाँ क्यों नहीं, मैं बताती हूँ। कुछ नहीं ताई, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। हमारे स्वप्निल के लिए रिश्ता जोड़ देना चाहिए। अरे मौसी, ये क्या कर रही है? अरे मॉम, 5 साल रुकिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अरे जब देखो तब तुम्हारा ये बहाना ही होता है, कभी ये मत करो कभी वो मत करो। अब 5 साल रुको, तब तक देखो सपने आप। फिर मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। जाने दो उसे, हम कुछ ना कुछ करेंगे, वसुधा ताई बोली। इधर नेहा, माँ और नारायण घर में आकर बैठे। नेहा के चेहरे की लाली देखकर कल्पना ताई बोली, आज कुछ खास हुआ क्या? हाँ माँ, मैं सब बताती हूँ, चलो ना मेरे कमरे में। दोनों कमरे में गई। आजी आप भी चलो। माँ, आज मैंने स्वप्निल के प्यार को हाँ कह दिया। मैंने ठीक किया ना? उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना, उसके कारण मुझे भी ये सुबह सुंदर लगने लगी है। फिर मुझे भी उनके अपनेपन से लगाव होने लगा। अगर वो प्यार करता है तो मेरा इंतजार जरूर करेगा ना। अगर उसकी शादी की इच्छा होगी तो उसे 4 साल तो इंतजार करना पड़ेगा। आजी 4 साल क्यों? तू इतने साल क्यों रुकेगी? हमारा भी तो देखो, हमारी उम्र हो चली है। हमारे सामने ही तेरा विवाह होते देखना है। कल्पना ताई, अरे तूने प्यार का इजहार किया है और शर्त भी रख दी, इसे प्यार नहीं कहते बेटा। नेहा, मेरा प्यार तो ऐसा ही है। कल्पना ताई, बेटी नेहू, कुछ समझ नहीं आता, कोई ऐसा करता है क्या? हाँ भी बोल दिया और साल भी तय कर दिया। क्या सोच रहा होगा लड़का? सोचने दो। अरे रहने दो, मैं तो ऐसे ही हूँ। आजी, अरे कल्पना, समय के साथ समझ आएगी। नेहा, माँ तुम क्यों ऐसा करती हो? अभी हमारी स्थिति देखो, पहले पापा ठीक हो जाए फिर देखेंगे। अरे वो फाइल चेक करनी थी मुझे। दे दो माँ, फाइल दे दो, मैं अपने कमरे में जाके फाइल पढ़ती हूँ। नेहा अपने कमरे में फाइल लेके चली गई। अब वो पढ़ने लगी। आखिरी थेरेपी, मेडिकल इम्प्लांट या न्यूरो फीडबैक।
दिमाग के खास न्यूरल नेटवर्क सक्रिय कर खोई हुई यादें वापस लाने की कोशिश की जाएगी। स्वप्निल का कहना है कि पापा की उम्र देखते हुए ये थेरेपी नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से याद आने लगी है तो वही बेहतर है। बेवजह दवाइयों की सुस्ती क्यों लाए। नेहा को भी यही सही लगा। वो जरूरी था वो पापा को याद है, जो जरूरी था वो पापा को याद है। बाकी बचा है तो बस गुफा का रहस्य, जो जब याद आएगा तब पहुंचा देंगे सर को। इसके लिए ऐसा प्रयोग क्यों करें। पिछले शनिवार को ही वे अस्पताल में कितने उब गए थे। हमें बस उनकी सेहत का ध्यान रखना है। अस्पताल से आने के बाद पूरे दिन वो बिस्तर पर पड़े रहे। उन्हें ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा मुस्कुराते रहे, मजबूत रहे और हमें संभाले, यही चाहती हूँ मैं। पापा के बारे में सोचते सोचते नेहा का गला भर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। इतने दिनों से छिपा हुआ दुख आंसुओं में बहकर उसके मन को शांति देने लगा। आज उसके लिए बहुत खुशी का दिन था। वो अपने प्रिय के मीठे ख्यालों में खोई घर आई थी, लेकिन पापा की अस्पताल की फाइल देखकर आज वो पहली बार वो भावुक हो गई। कर्तव्य और प्रेम में उसने हमेशा कर्तव्य को महत्व दिया था। उसने निभाया तो वही सच्चा प्यार है, ऐसा वो मानती थी। कम उम्र में ही उसने अपनी माँ को देखकर मन में प्रेम की परिभाषा तय कर ली थी। दिल के रिश्ते को संभालना, सहलाना, हंसते रुठते निभाना, यही प्यार है। और इसीलिए उसे वक्त चाहिए था। उसके मन में अक्सर सवाल आता, हम जिंदगी में कई लोगों से प्यार करते हैं, माँ, पापा, भाई, बहन, दोस्त, लेकिन उनके दूर रहने से प्यार कभी कम नहीं होता। फिर प्रेमी ही हर वक्त पास क्यों चाहिए। क्या उस प्रेम में भरोसा कम है क्या। स्वप्निल से दोस्त की तरह तो प्यार है ही, लेकिन अब वो प्रेमी बन गया तो क्या नया हो गया। कितनी मुश्किल होती है ये बातें। किसने बनाए होंगे ये नियम कि हमारा जीवन दूसरों के हाथ में हो। इतने सालों में माँ ने हालचाल पूछने वाला कोई नहीं था। आज हम साथ हैं तो बार बार फोन करके हालचाल पूछते हैं, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, कैसे है पापा। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ऐसा ही होता है। इसलिए माँ पापा को मानसिक मजबूती दिए बिना मैं कोई कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। इन्हीं ख्यालों में कब वो सो गई पता ही नहीं चला। कल्पना ताई बाहर से आवाज देने लगी, नेहा, नेहू बेटा, सो गई क्या। राजन, कल्पना फोन करना। कल्पना, अरे माथे पर हाथ मारते हुए, अरे मैं भी ना, देखो नेहा को कॉल किया होता ना, कब से मैं आवाज दिए जा रही हूँ। नेहा बोली अंदर से, आ रही हूँ माँ। नेहा उठी, चेहरे पर पानी डाला, पोछा और बाहर आई। अरे मुझे कैसे नींद लग गई पता ही नहीं चला। कल्पना ताई ने उसे और अपने लिए खाना परोसा। माँ तू खाना खा लेती ना, तुझे पता है ना मैं कितनी नींदी हूँ। तू रुकती क्यों है मेरे लिए खाने के लिए। तेरे बिना कैसे खाऊं, मुझे तो भूख भी नहीं थी। आजी आजोबा पापा ने खा लिया। हाँ सबका हो गया। नेहा तेरा हो गया तो तू जो जल्दी सो जा, मैं यहाँ का समेट दूंगी और पापा के साथ रहूंगी। तू फालतू चिंता मत किया कर। आज सच में नेहा को बहुत नींद आ रही थी। उसे रिलैक्स लग रहा था। शायद चिंता के कारण इतने दिनों से उसकी नींद उड़ ही गई थी। राजन, कल्पना मुझे नेहा के पास ले चलोगी। हाँ चलो। राजन, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। बेटी के रूप में मेरी भगवान से मुलाकात हुई। मुझे नया जन्म मिला है। मेरी बेटी को दुनिया का सारा सुख मिले, बस यही चाहता हूँ। कल्पना बोली, जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। वो स्वप्निल है ना, हमने उसे भावी दामाद मान लिया है। आपको कैसा लगा वो। बहुत अच्छा लड़का है। मुझे सच में खुशी है कि तुमने उसे चुना। कब करेंगे दोनों की सगाई। अभी नहीं, सगाई करेंगे तो शादी की जल्दी शुरू हो जाएगी ना, इसलिए कुछ दिन रुकना चाहिए। सब तुमने संभाल रखा है कल्पना, तो जैसे तुम्हें और माता पिता को सही लगे वैसा ही करो। अब ये बात सिर्फ हमारे दिल में है,
स्वप्निल और उसके घर वालों को बताना होगा। मध्यस्थ कोई परिचित है? पहले नेहा क्या कहती है ये देखना होगा। ऑफिस से किसी को कर लेंगे मध्यस्थ। राजन, नेहा की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करना, बहुत दूरदृष्टि है उसमें, वो जो भी तय करेगी मुझे मंजूर है। कल्पना, चलो अब अच्छी नींद लो। और वो दोनों अपने कमरे में चले गए। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट और दरवाजे पर बेल बजने लगी। इतनी सुबह कौन आया होगा? नारायण आने का तो समय अभी है नहीं। नेहा सोचते सोचते दरवाजा खोलने लगी। कौन होगा आया? क्रमशः। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अगला भाग सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हंसते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।